नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्याय में वंग के बारे में बताया जा रहा था कि वंग का कैसे शोधन करते हैं, कैसे मारण करते हैं, किस किस स्थिति में वंग का प्रयोग करते हैं, किन किन रोगों में वंग का प्रयोग करते हैं, वंग के शांति उपाय क्या है, उनको हानि हो जाए तो क्या इनके योग हैं, इन सब के बारे में आपको पिछले अध्याय में मैंने बताया आपको। अब मैं इस अध्याय में आपको वंग से स्वर्ण वंग का निर्माण करने की विधि बताऊंगा। वंग से स्वर्ण वंग का निर्माण कैसे करते हैं। तो स्वर्ण वंग का निर्माण में द्रव्य जो लेंगे, सबसे पहले शुद्ध वंग है, शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक है एवं नवसादर, सभी समान भाग लेंगे। स्वर्ण वंग से यहाँ ये तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें स्वर्ण डाली जाती हो, स्वर्ण वंग इसका नाम दिया गया है, इसमें स्वर्ण धातु का कोई योग नहीं होता है, फिर भी इसे स्वर्ण वंग कहते हैं। स्वर्ण धातु के समान कार्यकारी होने के कारण हो सकता है इसका स्वर्ण वंग नाम रखा गया हो शास्त्रों में, लेकिन स्वर्ण धातु का इसमें कोई योग नहीं होता है। इसमें कुल मिला के शुद्ध वंग, पारद, गंधक और नवसादर ये समान मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। विधि क्या है इसकी बनाने की। शुद्ध वंग को लोह दर्वी में द्रवित कर, लोह दर्वी वही लोहे की कढ़ाई, कलछी, दर्वी बोलते हैं उसको, उसमें इसको द्रवित कर, उसमें पारद मिलाकर, पहले उसको द्रवित कर लें, फिर पारद मिला लें, फिर खरल में डालकर मर्दन करें। किसका? वंग का और पारद का मर्दन करें। मिश्रण पीठी सदृश से बन जाए, मतलब मिश्रण जो है पीठी वाली बिल्कुल दोनों चीज़ मिल जाए, न वंग दिखाई दे न पारद दिखाई दे, बिल्कुल मिश्रण हो जाए उसका, पीठी की ठीक पीठी से हो जाए, मतलब उसको गोल गोल पीठी बन जाए। वैसी हो जाने के बाद बन जाएगा। इस मिश्रण में प्रथम अम्ल द्रव्य, नींबू स्वरस डालकर मर्दन करें। सबसे पहले मर्दन करें, फिर थोड़ा थोड़ा सेंधव लवण मिलाकर मर्दन करें। अब जल से प्रक्षालन करें। इसके बाद में क्या है, जल से प्रक्षालन करते जाएं, धीरे धीरे कालिमा नष्ट हो जाएगी। अब गंधक डालकर मर्दन कर कज्जली बना लें। पारद डाला हुआ है सही, इसमें गंधक डालेंगे कज्जली बन जाएगी, बना लें। कज्जली बन जाने पर उसमें नवसादर डालकर अच्छी प्रकार से घोटकर 7 कपड़ मिट्टी की हुई कांच कूपी में भरकर बालू का यंत्र में रखकर 4 प्रहर 12 घंटे मृदु अग्नि में पाक करें। कूपी पाक रासायनिक तरह से है तो उसका पाक करें। कूपी मुख से श्वेत धूम्र निकलना बंद हो जाने पर स्वांग शीत होने दें। तत्पश्चात कांच कूपी तोड़कर कूपी के तल से स्वांग शीत स्वर्ण वंग प्राप्त करें। उत्तम स्वर्णाभ या स्वर्ण की आभा वाली वर्ण प्राप्त करने के लिए वंग को चौथाई यानी 1/4 भाग सूर्य क्षार मिलाना चाहिए। इसमें सूर्य का क्षार मिलाना चाहिए। इस प्रकार से इसको प्राप्त कर लें। सावधानी, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इसमें। अग्नि देते समय नवसादर को धूम से कूपी नष्ट के अवरोध को लोह सलाका से साफ करते रहना चाहिए। मतलब क्या है, जिस वक्त अपने अग्नि दे रहे हैं और नवसादर डाल रहे हैं तो कूपी का जो कंठ होता है, उस कंठ को अगर बंद हो जाएगा तो कूपी फूट जाएगी। इसलिए कूपी के कंठ को जो है ना, उसके मतलब गले को अवरोध उत्पन्न नहीं हो, मतलब धुआं निकलता रहे उसमें। जब तक धुआं निकलेगा तब तक पाक करेंगे, धूम निकलता रहे तो उसको लोह सलाका से साफ करते रहें। ये बहुत अत्यधिक सावधानी रखनी है। यदि अपने ये सावधानी नहीं रखी और कूपी के कंठ को लोह सलाका से साफ नहीं किया तो धुआं निकलना बंद हो जाएगा और वो कूपी को फोड़ देगा और नुकसान हो जाएगा। लग भी सकती है, हानि हो सकती है, द्रव्य की हानि तो है ही,
और भी कई तरह की हानि हो सकती है, इसलिए ये सावधानी पूर्वक रखना चाहिए कि कूपी के कंठ को लोह सलाखा से साफ करते रहें। कूपी तोड़ने पर कांच के कण स्वर्णमंग से सावधानी से पूर्वक निकाल लें। ये भी सावधानी, कूपी तोड़ेंगे तो कांच के कण जा सकते हैं उसमें, तो उसको भी अलग निकाल लें। इस प्रकार सावधानी रखें। वर्ण इसका कैसा होगा? स्वर्ण के सदृश से चमकीले पीले वर्ण का रंग होगा, इसलिए इसको स्वर्णमंग कहा जाता है। स्वर्ण के जैसा चमकीला वर्ण होगा। गुणकर्म यह शीतवीर्य है, रुक्ष है, सर है, तिक्त है, लवण है और अम्ल रस वाला है। अम्ल रस वाला है क्योंकि नींबू के उसमें भावना दी जाती है। बलप्रद है, रसायन है, उत्तम रसायन है, प्रमेय नाशक है, प्रमेय को नष्ट करने वाला है, बुद्धिवर्धक है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, शरीर की कांतिवर्धक है, शरीर की कांति को बढ़ाता है। शरीर की कांति मतलब शरीर की जो सुंदरता है, चमक है, उसको बढ़ाता है। कफ निस्सारक है, कफ को निकालने वाला है स्वर्णमंग, कफ को बिल्कुल निकालेगा। वृश्य है तथा मेदो रोग को नष्ट करने वाला है, और मेद रोग होते हैं जो मेद, अत्यधिक मेद बढ़ जाता है, उस मेदो रोग को ये नष्ट करने वाला होता है। इस प्रकार से बताया। मात्रा इसकी है 1 रत्ती से 2 रत्ती की। बल काल का विचार करके प्रयोग कर सकते हैं। रोगी के बल, रोग का बल दोनों को विचार करके 1 रत्ती से 2 रत्ती की मात्रा में इसके प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान शहद एवं जल तथा विविध रोगनाशक वनस्पतियों के स्वरस एवं विविध रोगों के साथ, क्वाथ के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग आपको शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार से स्वर्णमंग का निर्माण करें। स्वर्णमंग में नाम स्वर्णमंग है, स्वर्ण की कोई मात्रा डलती नहीं है, इसमें सिर्फ भंग होता है, शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक है और नौसादर है। यही द्रव्य है। इसके कूपी पक्व रसायन जैसा बनाते हैं उस प्रकार से बनाकर इसका प्रयोग करें तो ये शुद्ध स्वर्णमंग का निर्माण आप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको अलग से पुनः दूसरे धातु के बारे में बताया जा रहा हूँ। ये धातु है जिसे कहते हैं नाग धातु। वंग का वर्णन पूरा हो गया, इसके पश्चात नाग धातु का वर्णन करने जा रहा हूँ। नाग यानी लेड, नाग धातु है। इसका संस्कृत में नाम नाग है, हिंदी में इसको शीशा कहते हैं, अंग्रेजी में लेड कहते हैं, लैटिन में इसको प्लूमिटम कहते हैं। संकेत पीबी है। विशिष्ट घनत्व इसका 11.3 है। द्रवणांक 326 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक 15250 डिग्री है। परमाणु भार इसका 207.22 है। काठिन्य 1.5 है। बंधन क्षमता 2 से 4 है। इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है। पर्याय इसके शीर्षक बोलते हैं, इसे शीर्षक बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, नागक बोलते हैं। सर्प के नाम जितने भी हैं वो सब इसके नाम हैं। भुजंग, फणी, आशी, विष, सर्प आदि, कुरंग, वंग, वभ्र, इस प्रकार से इसके पर्याय हैं। इतिहास में क्या है? शीर्षक धातु का ज्ञान भारतीयों को अति प्राचीन काल से था। लगभग सभी वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। सभी जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद के समय के ग्रंथ हैं, उनमें सब में इसका उल्लेख मिलता है। चिकित्सा में इसका उपयोग चरक संहिता काल से देखा गया है। रसग्रंथों में शोधन, मारण और रसशास्त्रीय प्रक्रियाओं में विकास हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीशे को वासुकी सर्प का वीर्य माना गया है। शीशे को वासुकी जो सर्प है, सर्प में श्रेष्ठ सर्प है वो वासुकी नाम का, उस सर्प का वीर्य माना गया है। तदनुसार सर्पराज भोगी की अति सुंदर कन्या को देखकर वासुकी सर्प का वीर्य स्खलित हो गया, जो नाग के रूप में जाने जाने लगा। ऐसा इतिहास में इसका वर्णन प्राप्त होता है। परिचय: शीशा मलिन श्वेतवर्ण का भारी तथा मृदु धातु है। नाखून के दबाने से इसे पर निशान पड़ जाता है, इतना मृदु है। हथेली अथवा कागज़ पर रगड़ने पर एक काली रेखा या काला निशान छोड़ता है, बनाता है। यह है आघात वर्धनीय होता है। आघात यानी चोट लगने से बढ़ता है, टूटता नहीं है। शुद्ध जल एवं रुक्ष वायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। किंतु अशुद्ध जल में यह
शुद्ध जल में प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं अशुद्ध जल में ये अल्पांश घुलनशील है। अशुद्ध जल है तो उसका अल्प अंश घुल जाता है। व्यवहार में इससे पानी की पाइप, बंदूक की गोलियां तथा सिंदूर बनाया जाता है। नाग से सिंदूर बनाया जाता है। नाग के खनिज कौन कौन से हैं जिससे नाग प्राप्त होता है? नाग यौगिक के रूप में भी प्राप्त होता है। इसके निम्न प्रमुख खनिज है गेलेना, सेरुरासाइट, एग्लेसाइट, मेटलोकाइट, लिथार्ज। ये इसके यौगिक हैं, ये इसके खनिज हैं। प्राप्ति स्थान इसका है भारत में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, आबू एवं तारागढ़, तमिलनाडु, बिहार के सिंहभूम एवं हजारीबाग जिला तथा विदेशों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको और वर्मा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिहार का यदि नाम आता है तो वहाँ पे हजारीबाग और सिंहबाग भूमि निश्चित रूप मानो आप हजारीबाग जिले में पाया जाता है। ये इस प्रकार के इसकी प्राप्ति स्थान है। भेद, नाग दो प्रकार का होता है, कुमार और समल। एक कुमार नाग, एक समल नाग, दो प्रकार का नाग माना गया है। इसमें कुमार नाग अधिक गुणों वाला होता है और रस कार्यों के लिए अति उत्तम माना गया है। रस कार्य में यानी रस औषधि बनाने में ये प्रयोग में लाया जा सकता है और यही ग्राह्य है। कुमार को नहीं माना गया है, कुमार को ही माना गया है, समल को नहीं माना गया है। नाग की ग्राह्यता इसके लिए कहा है कौन सा नाग ग्रहण करना चाहिए? अग्नि पे शीघ्र पिघलने वाला नाग, अग्नि में जो शीघ्र पिघलने वाला हो, भारवान हो, भारी हो, काटने अथवा तोड़ने पर अत्यंत अंदर का भाग काला, मतलब काटने पर या तोड़ने पर अंदर का भाग काला हो, चमकदार हो, दुर्गंधयुक्त एवं बाहर से काला नाग श्रेष्ठ होता है। इसके विपरीत लक्षणों वाला नाग त्याज्य है। इसी प्रकार के नाग को ग्रहण करना चाहिए, शास्त्रों में यही उल्लेख है और ऐसे को औषधि के लिए ग्रहण कर उसकी औषधि बनाई जानी चाहिए। शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि अशुद्ध नाग का सेवन करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? उसने पढ़ी अशुद्ध नाग के सेवन से प्रमेह, कामला, क्षय, शरीर की शोभा का नाश, शरीर की सुंदरता का नाश होना, श्वित रोग होना, त्वग रोग होना, संधिवात होना, संधि वेदना होना, पक्षाघात होना, गुल्म होना, अनाह रोग होना, शोथ, भगंदर, अग्निमांध, अंश शोथ, बाहुओं में अकर्मण्यता, उदरशूल आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अतः इसके शोधनोपरांत ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक रोग इसके अशोधित के सेवन से होते हैं, इसलिए इसका शोधन करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। नाग का शोधन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बताया गया है। नाग को एक लोहदर्वी, वही लोहे की कढ़ाई में रखकर कोयलों की आंच में द्रवित कर लें, पिघला लें उसको, और इसके बाद में निर्गुंडी त्वक स्वरस में 7 बार निर्वापित करें, यानी बुझा दें। निर्वापित करना बुझाना कहते हैं। निर्वापित करें तो नाग शुद्ध हो जाता है। मतलब इसको लोह कढ़ाई में द्रवित करके और निर्गुंडी स्वरस में 7 बार इसको निर्वापित करने बुझा दें तो ये शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा निर्गुंडी त्वक स्वरस युक्त पात्र पर वजनदार छिद्रयुक्त पिघाना के रखना चाहिए। पिठर यंत्र से कहते हैं। प्रत्येक बार निर्गुंडी स्वरस बदल लेना चाहिए। मतलब निर्गुंडी में बुझाने के लिए पात्र को ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन के छेद होना चाहिए। पिठर यंत्र से कहता है जैसे पहले वंग को बुझाया था उसी प्रकार से उसके ऊपर से डालो और उसमें बुझाओ और हर बार निर्गुंडी स्वरस को चेंज कर लो। ये तरीका बताया गया है। दूसरा इसका तरीका है द्रवित नाग को स्वच्छ चूर्णोदक में 7 बार निर्वापित करने से नाग शुद्ध हो जाता है। स्वच्छ चूर्णोदक मतलब चूर्ण का पानी, चूने का पानी, उसमें 7 बार बुझा लें, वही पिठर यंत्र द्वारा। पिठर यंत्र को कोई यंत्र हो, उसके ऊपर ढक्कन हो, मजबूत छेद हो, उसे डालें और हर बार उसको चेंज करें। ये पिठर यंत्र द्वारा करें। तीसरा इसका शोधित करने का तरीका है नाग को द्रवित कर नाग के षोडशांश निर्गुंडी, मूल त्वक चूर्ण, रेणुका चूर्ण, बीज और हरिद्रा चूर्ण 3 प्रकार के मिश्रित कर निर्गुंडी पत्र स्वरस में 3 बार निर्वापित करें। लेने से भुजा लेने से नाग शुद्ध हो जाता है।
इनमें इस प्रकार से इनमें शुद्ध हो जाता है नाग। इसी प्रकार गोमूत्र, गोघृत, सीताजल तथा मधु में 3 से 7 बार द्रवित कर नाग को निर्वापित करने से नाग शुद्ध हो जाता है। ये नाग के शुद्ध होने की तरीके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।